बच्चों, एक बार फिर से मैं मनीष श्रीवास्तव क्लास 12 की यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के टॉपिक कोरोजन संक्षारण इस टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। तो आइए देखते हैं संक्षारण क्या होता है। कोरोजन या संक्षारण का मतलब है किसी सतह का सामान्य से असामान्य हो जाना, खराब हो जाना। व्यवहारिक जीवन में अपने आसपास देखिए, आपकी मदर्स जो पायल पहनती हैं, नया जब खरीद के लाती है तो चमक रहा होता है और कुछ दिन बाद उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। नहीं देखा है तो आज देखना, ये कोरोजन है, संक्षारण है। अगर घर में तांबे का कोई बर्तन हो तो ध्यान से देखना कि कुछ दिन यूज करने के बाद उस पर हरापन सा आ जाता है। या उससे भी कॉमन एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में भी है, लोहा खुला छत पर रखा हो या गेट अगर पेंट न हुआ हो या उसका निचला हिस्सा अगर पेंट न हुआ हो, पेंटर छोड़ के चला गया हो, तो आप देखेंगे वहां लाल लाल सी परत जम जाती है। ये क्या है? लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने अपने आसपास के जीवन में देखे हैं। ये सारे क्या हैं? कोरोजन की फिनोमिना है, संक्षारण की फिनोमिना है। क्या मतलब इसका? अब इसकी केमिस्ट्री में मतलब, साइंस में बात कहने के अपने तरीके हैं। कह रहे किसी क्रियाशील धातु, इसकी क्रियाशील की सतह का मंद, धीरे धीरे, सतत, लगातार और स्वतः खुद हो रहा है। कलुषित होना या क्षरण होना, खराब होना, डिटेरियोरेट होने की परिघटना को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। किसी क्रियाशील धातु की सतह का मंद, धीरे धीरे, सतत, लगातार, स्वतः, इटसेल्फ, खुद हो रहा हो, कलुषित हो जाना, खराब हो जाना, डिटेरियोरेट हो जाना, क्षरण हो जाना की परिघटना को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें विशेष बात क्या है? पहली लाइन, क्रियाशील धातु, मतलब जो धातु जितना ज्यादा क्रियाशील होगा, जितना ज्यादा एक्टिव होगा, उसकी सतह का संक्षारण उतना अधिक होगा, वो उतना ज्यादा खराब होगा। और ये एक्टिवनेस के पता हमें कहां लगता है? कहां से लगता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो आपको याद होगा सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ऊपर हैं, तो इनका तो बहुत ही जल्दी डिटोरेशन हो जाता है। आप खुला छोड़ देंगे तो सोडियम तो खुले हवा में रख दीजिए, जल जाएगा। ठीक है, तो ये संक्षारण की डेफिनेशन है। अब संक्षारण में हम एक एग्जाम्पल अपने बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखा होगा आपने कि लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग की एक परत सी जम जाती, खुरदुरी सी, वही जंग है। इस संक्षारण के लिए या रस्टिंग के लिए सबसे जरूरी क्या क्या चीजें हैं? पहला, वायु की उपस्थिति,
वायु की उपस्थिति में दोनों जरूरी हैं हमें, ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये दोनों उसके कंपोनेंट के रूप में उपस्थित है वायु में। दूसरा, नमी H2O की उपस्थिति हो, और तीसरा, कोई उत्प्रेरक अगर उपस्थित है तो उससे ये और क्रिया तेज हो जाएगी। मुख्यतः इनकी उपस्थिति से सतह का संक्षारण होने लगता है, और ये प्रकृति में स्वतः उपलब्ध है, वायु भी नमी भी। तो संक्षारण या जंग लगने की क्रिया के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, या किसी भी एक्टिव मेटल के कोरोजन के लिए इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं जंग लगता कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है। जंग लगने की क्रिया विधि। देखिए जरा, मान लीजिए ये कोई लोहे की सतह है, लोहा है, और इस पर जंग लगने की क्रिया अ कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। साधारण से दिखने वाली चीजें जिसके बारे में हमें सिर्फ ये दिख रहा है उसकी सतह पे कुछ लाल भूरा सा हुआ है, एक केमिस्ट्री के विद्यार्थी की हैसियत से प्योर केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल में भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो रस्टिंग भी के फिनोमेना में ये सतह भी एक गैल्वानिक सेल की तरह काम करती है। यहां भी एक पार्ट एनोड बन जाता है, एक पार्ट कैथोड बन जाता है। एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कैथोड पर पहुंचता है और सतह को डिटेरियोरेट करता है। आइए देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहला जो काम इस जंग लगने की प्रक्रिया में होता है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, वो नमी सतह पर, इसी की सतह पर, लोहे की सतह पर कार्बन, वायुमंडलीय वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और नमी इसकी सतह पर आपस में क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। और अब ये कार्बोनिक एसिड किसका बन रही का अपघटन होता है, अम्ल है H+ और बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आगे की क्रिया हम गैल्वानिक सेल के हिसाब से करेंगे। आप देखते होंगे इसकी सतह पर ऐसे लाल भूरा सा हिस्सा इकट्ठा हो जाता है। तो एट एनोड ये बॉडी खुद एनोड का काम करती है, और एनोड का कार्य करने का मतलब है कि ये अपने वैलेंसी सेल से आयरन एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस लोहे की सतह पे बहुत सारे परमाणु होंगे, लाखों परमाणु होंगे। वो अपनी जो सतह पर परमाणु है वो अपने वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करके फेरस आयन बना देते हैं। तो ये क्या क्रिया क्या है? ऑक्सीडेशन की। और हम जानते हैं गैल्वानिक सेल में ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर। इसका मतलब है आयरन की सतह खुद किसका काम कर रही है? एनोड का। अब इलेक्ट्रॉन इस पर जनरेट हुआ। अब देखिए कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर देखिए ये H+ और वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन ऊपर इस बाइकार्बोनेट के से प्राप्त होने वाले H+ आयन को लेता है, 4 H+ आयन को और 4 इलेक्ट्रॉन्स को। आप बैलेंस करने के लिए यहां पर इसे 2 कर सकते हैं अगर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी।
अब इसकी सतह पर एक तरफ आयरन डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, फेरस आयन में, और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच रहा है? सतह पर ही उपस्थित वायुमंडलीय ऑक्सीजन के पास और कार्बोनिक एसिड के अपघटन से प्राप्त H+ आयन। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन, H+ आयन और आयरन के ऑक्सीडेशन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्रिया करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन सतह पर उपस्थित, आयरन की सतह पर उपस्थित वायुमंडलीय ऑक्सीजन और H+ के साथ अपघटन की क्रिया करती है और क्या बनाती है? H2। ठीक है, तो ये एनोड पर रिएक्शन हो रहा है और ये कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है। अब एनोड से जो फेरस आयन है, इस फेरस आयन को वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2 इसे और हायर ऑक्सीडेशन स्टेज में ऑक्सीडाइज कर देती है, फेरिक आयन में बदल देती है। या सीधे हम बना लें, ये 3 और इसे 4, तो हमारे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी? Fe2O3। ये दोनों तो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन हो गया। अब एनोड के रिएक्शन से जो फेरस आयन मिला है, वो फेरस आयन Fe डाई पॉजिटिव कटायन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ फिर से क्रिया करके फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ क्रिया करके ये फेरिक ऑक्साइड इस वाटर मॉलिक्यूल नीचे जगह ऊपर लिख देता हूं, ऑक्साइड Fe2O3 ये अपने आसपास उपस्थित वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो यहां से भी बन रहे हैं और वायुमंडल में भी उपस्थित है X नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ये बनाती है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड XH2O। सॉरी, XH2O। यही लाल भूरे रंग की हमारी जंग है, लाल भूरे रंग की रस्ट या जंग। ये है जंग लगने की क्रिया विधि। फिर से एक बार हम देखते हैं कि जंग लगने की क्रिया प्योरली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में ये छोटे गैल्वानिक सेल की तरह काम करता है, जिसमें आयरन की सतह खुद एनोड का काम करती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो फेरिक जो आयरन परमाणु है इलेक्ट्रॉन लूज करके फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ H2O के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है और इस कार्बोनिक एसिड का फिर से अपघटन हो जाता है। क्या मिलता है हमें? H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन सतह पर ही वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अपचयन क्रिया कराती है, जिसके परिणाम स्वरूप H2O बनता है। ये कैथोडिक रिएक्शन हो गया। अब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एनोड पर होने वाले बनने वाले फेरस आयन को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक आयन में कन्वर्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना देती है और ये फेरिक ऑक्साइड अपने आसपास के H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड XH2O बनाती है। यही Fe2O3 XH2O लाल भूरे रंग की जंग होती है। तो दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसमें एक सवाल इसमें यह आता है कि अगर हम इसे बचाना चाहें तो कैसे बचा सकते हैं? 2-3 तरीके हैं। इसकी सतह पर आप पेंट कर दीजिए, क्या होगा? वायुमंडलीय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी सतह के संपर्क में नहीं आ पाएंगे
और जब सतह के संपर्क में नहीं आएंगे तो इनमें से यही रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी और न ही ये ऑक्सीडेशन हो सकता है। राइट। तो आयरन को जंग से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि उसकी सतह पर पेंट कर दिया जाए। दूसरा एक तरीका है गैल्वानीकरण, गैल्वनाइजेशन। अगर हम इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दें तब भी हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। तो आई लेट्स होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।